तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे और साथ ही साथ आगे जाके उसको सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, तो क्या करेंगे, 3 × 1 + 2 आयोटा और हमारे पास है -2 × 1 - 3 आयोटा। चलो मैं इस फर्स्ट वन को z के लेता हूँ, इस वाले को z1 = 3 × 1 + 2 आयोटा। तो 3 को मैं इन सब के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और फिर 2 आयोटा के साथ, तो प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, z1, ठीक है। और ये हमारे पास फिर क्या हो गया, z2 जो है -2 × 1 - 3 आयोटा। तो -2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को किसके साथ, -3 के साथ। 2 × 1 = -2, ठीक है। और 2 × 3 = क्या आता है, 6 आयोटा आता है, लेकिन साथ ही साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारे पास आ गया z2। हमें क्या कहा है कि इनको ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है और इसको भी। हमारे पास z1 भी आ गया, z2 भी, तो क्या करेंगे, z1 + z2। z1 क्या है, 3 + 6 आयोटा, प्लस z2 कौन सा है, वैसे इसको हम ब्रैकेट में कर ले तो बेहतर होगा। ये z1 हो गया और दूसरा क्या है, z2। तो -2 + 6 आयोटा। ब्रैकेट में ये होता है थोड़ा माइनस प्लस का हमें समझ आ जाती है कि बीच में कौन सा, अब ये z1 है, ये z2 है, हमने ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन है। ओके, तो 3 + 6 आयोटा, प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस, और ये क्या है, 2। ओके, और प्लस इंटू प्लस प्लस है, तो +6 आयोटा। अब हम करेंगे क्या, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखेंगे, जैसे हमने कहा था कि a + b आयोटा है ना, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास रियल नंबर है और ये क्या हमारे पास इमेजिनरी है, इमेजिनरी। इस रियल के साथ प्लस करेंगे तो क्या है, 3 - 2, और इमेजिनरी को फिर हम इमेजिनरी के साथ प्लस करेंगे तो +6 आयोटा, +6 आयोटा। 3 - 2 क्या आता है, 1, +6 + 6 12 आयोटा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर अगर हमने z लिखा है तो बस z ही हर जगह लिखेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी बंदे को कन्फ्यूजन हो जाती है। अब थोड़ा जो दूसरा है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/2 -3 / 2, सॉरी 2/3 है, -2 / 3 आयोटा, और क्या है, 1/4 -1/3 आयोटा। अच्छा, अब इस किस्म का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि 1/2 -2 / 3 आयोटा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, 1/4 -1/3 आयोटा। ओके, अच्छा, मैंने कहा था कि हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे, तो 1/2 + 1/4, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और -2 / 3 आयोटा, और ये वाला -1/3 आयोटा। याद रखना, ये जो माइनस का साइन है ये 2/3 के साथ है, यहाँ पर हम प्लस नहीं लगा सकते, अगर लगा भी ले तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके वापस माइनस ही आएगा।
ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, पहले इसका ले लेते हैं, क्या आएगा, 4 है, 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 अपनी जगह, 2 1 ज़ा 2। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब इसी 4 को 1 बाई 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस इसी 4 को 1 बाई 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, बीच में प्लस और ब्रैकेट लगा के -2 डिवाइड बाई 3 और -1 डिवाइड बाई 3, और आयोटा को चूंकि दोनों में सेम है तो मैं ज़रा ब्रैकेट इसको बाहर ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ार क्या आता है, 4 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई क्या, 4, और प्लस यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है, तो 3 अगर मैं 2 बाई 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी कैंसिल होगा, 1 बाई 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तब भी कैंसिल होगा। तो डायरेक्ट मेरे पास -2 और -1 आ गया, और होल इंटू आयोटा, ठीक है। 2 1 ज़ार क्या आता है, 2 + 1 डिवाइड बाई 4 प्लस दिस, ये क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 3 इंटू आयोटा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन माइनस मौजूद है, माइनस कैंसिल नहीं होता। ओके, तो 2 + 1 3 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 1 ज़ा 3 आता है, तो ये क्या हो गया, आयोटा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, आंसर आ गया, जिसमें ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है ये रियल पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी फॉर्म में आ जाए तो हम कहते हैं कि बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें बाकी बाद में इसको और फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अंडर द रूट 2 इंटू 1 और 1 इंटू अंडर द रूट 2। अब इसको अगर देख लो तो ये किस फॉर्म में है, ये हमने शायद पढ़ा हो या नहीं, लेकिन a + b आयोटा को हम अगर पॉइंट्स के फॉर्म में रख लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, जो ज्योमेट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह x और y है हमारे पास, ठीक है, ये इस फॉर्म में हमारे पास a है, यहाँ पर b है, और a और b यहाँ पर एक पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसमें a रियल नंबर है और b क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है, सिंपल, अंडर द रूट 2 + 1 आएगा, चूँकि इन ऑर्डर पेयर को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो प्लस आएगा, और यहाँ पर भी बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। वैसे यहाँ पर ही आयोटा भी आता है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर पेयर में ये जो बी वाला पार्ट है ये हमारे पास बी के साथ क्या है, यहाँ पर आयोटा आया है, तो यहाँ पर भी हम आयोटा लिखेंगे। इसी तरह 1 + अंडर द रूट, ये भी बी वाले साइड में है तो इसके साथ भी क्या आएगा, एक आयोटा आएगा। इसको हम प्लस कर लेते हैं, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम लिखेंगे। तो अंडर द रूट 2 + 1 आएगा, प्लस आयोटा प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा, या और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 2 + 1 प्लस आयोटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस अंडर द रूट 2, और आयोटा को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो अगेन हमारे पास आयोटा आएगा, और प्लस अंडर रूट 2 के साथ आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, आंसर, और ये भी हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमसे क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दें
second complex from the first। सिंपल z1 माइनस z2 करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है कि a इंटू 0 है और 2 इंटू माइनस b है। अब अगेन ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यानी a प्लस बी आयोटा की जगह सिर्फ a लिखा है और b लिखा है। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 0 आयोटा और इन दोनों के बीच में माइनस आएगा तो 2 माइनस b और साथ में क्या आएगा, आयोटा। ओके, अब a प्लस 0 तो हमारे पास सिर्फ a ही आता है और यहाँ पर माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई है तो -2 और माइनस b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस b आयोटा। ठीक है, तो -2 प्लस a प्लस b आयोटा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पार्ट 2, वो है -3 इंटू 1/2 और साथ ही साथ 3 इंटू 1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो सिंपल क्या, z1 माइनस z2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा z1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा z2। ये सारे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है तो -3 प्लस 1/2 आयोटा ब्रैकेट में और बीच में माइनस और 3 प्लस 1/2 और साथ में आयोटा। अच्छा, तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 1/2 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो -3 आ जाएगा और यहाँ पर अगेन माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो -1/2 आयोटा आ जाएगा। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो -3 प्लस 1/2 आयोटा -1/2 आयोटा, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास बच गया -6। ओके, इसके बाद जो थर्ड नंबर है, ठीक है, इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। कैसे, 3√3 -5 √7 आयोटा और बीच में क्या है, हमने कहा था माइनस है, √3 प्लस 2 √7 आयोटा। अच्छा, तो 3 √3 लिखेंगे, -5 √7 आयोटा, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी, तो -√3। ओके, और माइनस प्लस इंटू -2 इंटू √7 आयोटा। अब यहाँ पर अगर देख लो आप, अगेन हम रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 3 √3 माइनस √3 और -5 √7 आयोटा -2 √7 आयोटा। अब यहाँ पर फर्दर हम इसको कैसे करेंगे, अब सिंपल, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 1, वैसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मौजूद है। अब 3 से 1 को माइनस करो तो क्या आएगा 2, और वही चूंकि बेसिस सेम है तो √3 आ जाएगा माइनस। इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, √7 आयोटा √7 आयोटा है लेकिन 5 है और -2 है तो -5 है और -2, तो -5 -6 और -7, तो -7 √7 आयोटा। और ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी फॉर्म के, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया या a माइनस बी आयोटा, एक ही बात है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर।